देशभक्ति के खातिर अपने प्राण गंवाएंगे। देशभक्ति के खातिर अपने प्राण गंवाएंगे। आना दुश्मन कभी लपेटे में, तुझको धूल चटाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेस के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कुछ भारत पाक की जो अनबन चल रही है, या मैं यूँ कहूँ कि आक्रमण को लेकर एक दूसरे के ऊपर ये देश आक्रोशित हैं और आतुर हैं। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, 26 पर्यटक और 2 अन्य लोग, यानी कुल पहलगांव पर जो आक्रमण किया, यानी आतंकियों ने जो जिस प्रकार से निर्मम हत्या की, कहाँ पर? पहलगांव पर। पहलगांव में निर्मम हत्या जो हुई है पर्यटकों की, उसको लेकर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। छब्बीस प्लस 2 यानी टोटल 28 लोगों की यहाँ पर जान गई है, शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो ये ऐसा हुआ क्यों? आखिर 26 लोग ऐसे मारे गए, और इस पर सरकार को क्या पहले से कोई इस पर थोड़ी बहुत संदेह था या नहीं था? तो देखिए, मोदी जी की वहाँ पर एक यात्रा थी, मोदी जी जाने वाले थे, लेकिन इंटेलिजेंस से उसके 3 दिन पहले कुछ इस प्रकार की सूचना दी गई कि वहाँ पर ये नहीं गए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ किसी को भी जाने से रोका जा सके, क्योंकि ऐसी संदेह नहीं था कि इस प्रकार का कोई होना हो, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का एक फेलियर रहा, क्योंकि पूरे देश में यदि कुछ भी होता है तो सवाल उन्हीं पे उठाए जाते हैं, जबकि ये गलत है। जो होना होता है, जो एकदम सामने वाला जो साजिश कर रहा है, वो भी तो अपनी कुछ सोच समझ के कर रहा है। तो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी वो इस प्रकार की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दौरा कैंसिल किया मोदी जी का। लेकिन इसको लेकर के जो विपक्ष है वो भी बात बना रहा है, या विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष क्या कहता है कि जब मोदी जी को वहाँ की यात्रा से रोका गया, तो क्यों ना वहाँ 26 पर्यटकों की जो जान गई है वो भी बच जाती। अगर वहाँ पर इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है, उससे क्या कर दिया जाता? रोक दिया जाता। तो ये अपनी जगह अपने सवाल है, इन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो होना था वो हो गया, ठीक, हालांकि गलत हुआ। मैं जो इस दुख की घड़ी में 26 लोगों की प्लस 2 यानी 28 की जान गई है, उनके परिवारों के लिए सांत्वना इनको मेरी दिल से। हालांकि मेरा भी हृदय विदारक है, हृदय बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि 26 लोग अब इनकी इन्हीं से बीती होगी, जो अपन तो कह देते हैं, या फिर उस चीज में शरीक होना या उसको महसूस कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास से जो व्यक्ति जाता है ना, उसकी वो ही जानता है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। इसके बाद में यदि हम बात करें तो अब क्या हो रहा है, फिलहाल क्या चल रहा है, तो देखिए, इंडिया ने क्लियर दो टूक शब्दों में दे दिया है, ट्रीटी रोक दी। एक तो सिंधु नदी का जो जल था उसको अवेंस में रख दिया, यानी रोक दिया है फिलहाल के लिए, हम उसे नहीं मानते। यानी पाकिस्तान को जो पानी जा रहा था उस पानी को, हालांकि एक साथ ऐसे पानी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उस पर डैम बनाने पड़ते हैं, और डैम हमारे पास ऑलरेडी है नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो ये चाह रहे थे कि सारा का सारा पानी है उसका 80% वो पाकिस्तान यूज करेगा, यानी पाकिस्तान को पानी जाएगा, 20% सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं। सिंधु नदी, वो 3 नदियां हैं मिलकर के, सिंधु, चेनाब, झेलम। तो इन तीनों नदियों का जो पानी है, वो पानी भारत अपने यूज में एक साथ तो नहीं ले सकता, लेकिन उसमें कुछ डैम है, उनके माध्यम से कभी पानी को रोक दिया जाता है और कभी छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का एक्शन तो हमारा ये रहा, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका। इसके अलावा फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, पूरी तरीके से भारत तैयार है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान भारत के आगे कुछ भी नहीं है, ना तो लड़ सकता है, ना वो किसी प्रकार की उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत है। वो एक शब्द उसके लिए यूज करते हैं कि वो कटोरा लेके देशों देशों में घूमता फिरता है, वाकई में उसकी हालत ऐसी है, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे ही है।
और धमकी देता है परमाणु की हम एटम बम चला देंगे। अरे एटम बम कोई खिलौना है क्या जो तू चला देगा भाई? तो इस प्रकार की बातें हैं, खोखली बातें हैं कि गीदड़ भभकी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता, ये मानकर चलते हैं। और फिलहाल की जो तैयारियां हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि 244 जिलों में ये 5, 10, 15 दिन जो भी गुजरे हैं, इनमें एक दूसरे के स्टेटमेंट भी आ गए। पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है वो वहाँ पे तैयारी अपने हिसाब से कर रहा होगा, लेकिन इंडिया जो कुछ कर रहा है वो क्या है। तो देखिए फिलहाल की लेटेस्ट जो समाचार चल रहे हैं, लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है वो क्या है। 244 जिलों में वो जिले कौन कौन से हैं? 244 वो जिले हैं जो भारत पाक बॉर्डर पर हैं, या फिर उनका कोई किसी भी तरीके से महत्व अधिक है, या वहाँ वहाँ जनसंख्या अधिक है, या किसी चीज को लेकर के वहाँ चीजें हैं वो ज्यादा वो हैं। ऐसे 244 जिलों में अलर्ट जारी है। अलर्ट जारी का मतलब ये है कि 7 तारीख को वहाँ पे, यानी कि कल आने वाली 7 तारीख को, 7 मई को वहाँ पर क्या होने वाला है? मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल क्या है तो समझो इसको। एक नया शब्द आया हमारे पास, क्या? मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल ये मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल ये है कि एक अभ्यास किया जाएगा, यानी आक्रमण से पहले, यानी कि ऐसे हालात हो जाएं दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए तो उससे पहले एक तैयारी की जाती है। तो सामान्य आमजन वो है, सामान्य नागरिक है देश के, वो अपने आप में क्या करें? भाई चल रहा है, सेनाएं लड़ रही है, लेकिन आम नागरिक का भी अपना कोई दायित्व, अपना कोई कर्तव्य बनता है, तो वो क्या करें? तो उनके लिए मॉक ड्रिल क्या है? ये एक अभ्यास है, यानी युद्ध यदि चलता है तो उसमें किस प्रकार से क्या किया जाएगा। तो देखो, इस मॉक ड्रिल में दो चीजें होती है। यदि हम किसी स्थान पर हैं, एक सायरन और बजाया जाएगा, उसको भी ले लेते हैं साथ के साथ। सायरन सायरन यदि पहली बार बजाया जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जिस स्थान पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में छिप जाएं। छिप जाएं का मतलब ये है जैसे कि हम चल रहे हैं रास्ते पर और सायरन हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आक्रमण हो चुका है, युद्ध चल रहा है, या हम किसी भी तरीके की थोड़ी विपत्तियां हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? यदि हम रास्ते में जा रहे हैं तो नीचे बैठ जाएं, लेट जाएं। यदि हम किसी सुरक्षित जगह पर हैं तो वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे रहें, वहाँ से निकल कर के बाहर न जाएं, क्योंकि इसका सायरन जब बजेगा तो इस चीज की, ये जो होने वाला है, जो कंडीशन हो रही है, उसकी तैयारियां हैं, वो मॉक ड्रिल है। इसकी क्या है? तैयारी है, वो मॉक ड्रिल कहलाती है, यानी कि मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, ठीक है। यदि एक बार सायरन बजा तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले हम जिस स्थिति में है, यदि सेफ जगह पर हैं तो ऐसे कैसे ही रहें। यदि कोई ऐसी जगह पर है जहाँ हम एकदम खुले में हैं, तो कोई ऐसा स्थान देख ले जहाँ छिप सके और शांतिपूर्वक रह सके। दूसरी स्थिति ये है कि यदि सायरन दूसरे नंबर पे होता है, यदि सायरन 2 बार बजाया जाता है, दूसरा होता है, उसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, वो ट्रेनिंग के जरिए सबको क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई सायरन पहली बार लंबा बजेगा, या दूसरी बार थोड़ा सा बजाया जाएगा, या पहली बार सायरन बहुत हल्का बजेगा, दूसरी बार तेज बजेगा। उसकी जो भी कुछ होगा वो क्लियर उसमें किया जाएगा। यदि सायरन पहली बार बजता है तो हमें क्या करना है? हम जिस स्थिति में हैं उसमें ही या तो लेट जाएं या बैठ जाएं, यानी अपनी एक्टिविटी को रोक दें। ये होगा सायरन नंबर 1। और इसी के लिए जो तैयार, और दूसरे नंबर पे क्या होने वाला है? दूसरे नंबर पे होने वाला है कि जो कुछ भी हो ना था वो हो चुका है, सायरन दूसरी बार बजाए, इसका मतलब है कि आप अपने आसपास में देखें कि आसपास में किसी को कोई आहत तो नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की परेशानी हुई है या घायल हुआ है तो उसे हमें क्या करना है? दूसरा सायरन का मतलब यह है कि उसे प्राथमिक उपचार के लिए लेकर जाएं, यानी उसका इलाज करवाएं, हॉस्पिटलाइज करें उसको। ये दूसरे सायरन का मतलब होने वाला है, ठीक है। ये तो हुई बात, हमारी मॉक ड्रिल समझ में आ गई, सायरन समझ में आ गया। पहलगांव में 26+2
यानी 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। इसको लेकर के भारत ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखा यानी रोक दिया। और उसके बाद में अभी एक्शन नहीं लिया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव बनाया गया है। ये गया था यूएनओ में जाके पाकिस्तान ने इस बात के लिए बोला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे और हमला करने की सोच रहा है भारत। तो भारत के पक्ष में सारे देश खड़े हुए और सबने पाकिस्तान को वहां से ऐसे कैसे कर दिया, भैया तू चले जा, तू है आतंकवादी, सीधी बात ये है। और वाकई में ये सच है, पाकिस्तान मतलब आतंकवाद। आतंकवाद के साथ कोई खड़ा नहीं होता, सबके सब पूरे देशों ने मना कर दिया, सिर्फ एक ही है उसके साथ खड़ा होने वाला जो आप जानते हो, ठीक है। उसके अलावा और कोई उसके सपोर्ट करेगा भी नहीं, चाहे भारत उस पर आक्रमण करे, चाहे उसको निस्तेनाबूद कर दे। वैसे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के होंगे टुकड़े, क्या होंगे, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान, सिंध, न जाने कितने ऐसे स्टेट हैं जिनमें इस बात को लेकर के तनातनी चल रही है कि हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, और पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर है, उसके बाद भी युद्ध के लिए तैयार है। भाई साहब, एक तो मतलब उसकी हालत क्या है कि शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, ये है पाकिस्तान। तो दूसरी बात हुई हमारी किसकी, मॉक ड्रिल को लेकर के। एक चीज और है ब्लैकआउट, आपने ये शब्द भी बहुत चल रहा है, ब्लैकआउट। देखो ब्लैकआउट क्या होता है, ये जितने भी शब्द है ना, ये सबसे लास्ट टाइम देखे गए थे 1971 में। 1971 में ये सारी चीजें हुई थी, क्योंकि उस टाइम भारत पाक युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हमारा पोता यानी भारत का क्या है, भारत का बेटा कौन, पाकिस्तान, और उसका बेटा कौन, बांग्लादेश। तो हमारा क्या हुआ था, पोता हुआ था ना उस टाइम, 1971 में आई थी ये परेशानियां। तो देखो ब्लैकआउट, ब्लैकआउट क्या है, यानी रात के समय में यदि सायरन बजता है, रात के समय में यदि सायरन बजता है तो क्या किया जाएगा, हमारे जो भी घरों के अंदर बत्तियां हैं, लाइट्स हैं, उन्हें क्या कर दें, हम उन्हें ऑफ कर दें, एकदम ब्लैक आउट कर दें उन चीजों को। यानी कि इससे फायदे क्या होते हैं, देखो दिन के समय में तो हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी को रोक दें, एक स्थान पर रह जाए, लेकिन रात के समय में यदि हमला हो जाता है तो क्या किया जाता है, तो आम जन है उनको ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट का मतलब है कि हम छिप जाएं, हम इस तरीके की स्थिति में हो जाएं कि कोई पता ही ना लगा सके कि यहाँ पे कोई है या नहीं है, ये होता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, सायरन बजा, समय कैसा है, नाइट है, रात का समय है, और सायरन बजा, तो हम क्या करेंगे, रात में तो वैसे ही लोग अपनी एक्टिविटियां बंद रखते हैं, तो हमें कोई एक्टिविटी बंद करनी है नहीं, वो कार्य दिन के हैं, एक्टिविटी वैसे भी रात को बंद ही मानी जाती है। हमें क्या करना है, हमें ब्लैकआउट करना है, ब्लैकआउट करना है अर्थात जितने भी हमारे घरों की बत्तियां हैं जो दूर से दिखाई देती हैं उनको बंद कर दें। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अंदर भी यदि है, हालांकि वो बाहर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी उसे बंद ही रखें। तो ये होता है ब्लैकआउट करना। क्या होता है ये, ब्लैकआउट, ये है ब्लैकआउट। एकदम हमने क्या कर दिया, सारे लाइट्स जितने भी कुछ भी ऐसे हैं जो प्रकाश दे रहे हैं उन चीजों को बंद कर दिया, तो हम किस में चले गए, ब्लैकआउट में। यानी कि अब हमें दूर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से कोई युद्धक विमान है, वो इस फिराक में है कि मैं यहाँ पे मिसाइल डालूं या बॉम्ब डालूं, नीचे कुछ ना कुछ दहशत मचाने के लिए यही करते हैं, युद्ध में ऐसा ही होता है। तो मान लीजिए दुश्मन देश की सेना हमारे ऊपर है और वायुयान ऊपर लेकर के वो घूम रही है, अब उसको जहां पर भी प्रकाश दिखेगा वो क्या करेंगे, वो वहां पे बॉम्ब डालेंगे। ज्यादा एक साथ बहुत सारी लाइट्स अगर उसे दिखाई देती है तो वो क्या समझेगा, उसे वो समझेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई शहर है, और शहर है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, बॉम्ब डाल देते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। तो ब्लैकआउट का मतलब रात को सायरन बजता है तो मतलब ब्लैकआउट कर देना है, सारी चीजों को बंद कर देना है, लाइट्स को, ये होती हैं। अब इन सब को लेकर के देखो, पैनिक होने की आवश्यकता कतई नहीं है बंधुओं, कि हम पैनिक हो जाएं या सायरन बज रहा है इसका मतलब ये है कि अरे ये तो हमला हो गया, ये कुछ गलत हो गया। भाई बंधुओं, कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान कित्तू सा देश है, इत्तू सा देश है,
हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। एक ही धमकी है उसके पास, किसकी? परमाणु बम की। परमाणु बम चलाना कोई मामूली बात नहीं है, कोई नहीं चला सकता। और अगर परमाणु बम वो चलाएगा तो वो खुद बचेगा। यानी परमाणु बम चलाने का मतलब है कि अपने आप को खत्म करके ये मान लिया कि मैं तो मर गया, उसके बाद में परमाणु बम का कोई भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो पैनिक होने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये जो शब्द थे ये मैंने आपको समझा दिए। मॉक ड्रिल क्या है, जिसके बाद ब्लैकआउट क्या है, सायरन की दो प्रकार की एक्टिविटी क्या क्या होती है। सायरन हो सकता है कि 3 बार भी बजाया जाए, तो उसका वो क्या होगा, जो भी डिटेल आएंगी, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूलों में। फिलहाल देखो, जो भी सरकारी दफ्तर है उनमें इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से क्या किया जा रहा है, बच्चों को भी बताया जा रहा है। खास करके उन 244 जिलों में इन चीज़ों को अभी लेकर के चला जा रहा है। ठीक है, उनमें जैसे देखो, पाकिस्तान से जो लगे हुए जिले हैं ना, जैसे हमारे राजस्थान में देखिए, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में तो ट्रेनिंग भी वगैरह भी दी जा रही है, इसकी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वहाँ कल की डेट है, कल ऐसा किया जाएगा, लेकिन आज से तैयारियां शुरू अभी से कर दी गई हैं इस प्रकार की। ठीक है, तो पैनिक होने की आवश्यकता कतई नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आसपास के अपने जो भी हैं उन सब का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू, टेक केयर। राम राम सा।